कहते हैं रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि रक्तदान के माध्यम से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। आज 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है और हम आपको लक्ष्मणगढ़ के एक ऐसे रक्तवीर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अब तक 61 बार रक्तदान किया है। समय समय पर ये लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, रक्तदान शिविर आयोजन करवाते हैं और उसके माध्यम में कहीं ना कहीं समाज में अवेयरनेस लेकर आते हैं। आज हम इनसे मिलने आए हैं। आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस लाने वाला ही है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, शेयर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो और रक्तदान से जुड़कर लोगों का जीवन बचाने का काम है वो किया जाए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अरुण चौधरी, जो एक समाज सेवी हैं, युवा नेता हैं और रक्तदान के माध्यम से समाज में एक अनुकरणीय पहल है वो कर रहे हैं। तो अरुण जी, आज सबसे पहले आप एक रक्तवीर हो, उस हिसाब से आपको विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, सभी लोगों को रक्तदाता दिवस की बधाई। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना एक संक्षिप्त में जो है इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे व्यूवर्स हैं वो आपको जान पाए। मैं अरुण चौधरी, मेरा यहीं लक्ष्मणगढ़ के पास में गस्सू गांव है। मेरे पिताजी पूर्व विधायक रहे हैं और उनका लक्ष्मणगढ़ में पेट्रोल पंप है। मैं भी पेट्रोल पंप देखता हूं और उसी के साथ मैंने छात्र जीवन से ही मेरा सामाजिक कार्यों में रुचि रही है और उसी जैसे ही मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया, एक समय किसी रिश्तेदार को खून की ज़रूरत पड़ी, उस टाइम इतना एक हवा रहता था कि यार खून कौन देगा। तो मैंने पहली बार रक्तदान किया था और उसके बाद में मुझे ये लगा कि ये तो बहुत एक अच्छी चीज़ है। अब हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो उसके बाद से मैंने रेगुलर ब्लड डोनेशन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने रक्तदान कब किया था, आपको याद है, थोड़ा बता सकते हैं? मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन जैसे मैंने 12th पास करी और कॉलेज में आया तो 2000 में मैंने रक्तदान किया था पहला मेरा। कोई घटना उस दिन हुई थी या ऐसे यार दोस्तों के साथ आप रक्तदान? नहीं, कोई हमारे रिश्तेदार थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था तो उनको ब्लड की ज़रूरत थी। अच्छा। तो उस टाइम ये होता था कि भाई आप खून दोगे तभी आपको खून मिलता था। अच्छा। तो उस टाइम कोई वहाँ था नहीं और एक परिवार में ये रहती थी, महिलाओं में खासकर अवधारणा रहती थी कि खून नहीं देना चाहिए। लेकिन उस ज़रूरत थी और उस ज़रूरत के हिसाब से हम वहाँ पे थे, तो मैंने पहली बार उस दिन रक्तदान किया था। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अवधारणा है, हालांकि ग्रामीण परिवेश में अपन देखते हैं धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे, लेकिन फिर भी जैसे महिला है या पुराने लोग हैं वो ये सोचते हैं कि खून से कहीं ना कहीं शरीर में कमजोरी आती है, खून वापस से बनता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं हमें देखने को मिलती है, फेस करने को मिलती है। बिल्कुल। इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसी कोई कमियां होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो एक शरीर में प्रक्रिया है। जैसे अपन किसी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का भी अपन थोड़े किलोमीटर पे ऑयल चेंज करवाते हैं, उसमें नया ऑयल डलवाते हैं, वही ये खून के साथ में अगर अपन ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो भी वो अपना खून शरीर के अंदर अपने आप नष्ट होगा, धीरे धीरे नई कोशिकाएं बनेंगी। ब्लड डोनेट अपन करते हैं तो वो नई कोशिकाएं बनने को बहुत एक अच्छा मिलता है और उसमें शरीर में नई ऊर्जा मिलती है, कोई कमजोरी नहीं आती, कुछ नहीं आता। हाँ, कोई आदमी बीमार है, उसको किसी बीमारी है तो उसको जरूर नहीं करना चाहिए, डॉक्टरों की परामर्श से ही करना चाहिए। बाकी नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। साल में आप 2 बार, कम से कम 2 बार करें, 2 बार नहीं करें तो भी 1 बार तो साल में रक्तदान करना चाहिए, जिससे आदमी का खून सर्कुलेट होता है, नया खून बनता है, उससे शरीर में नई ऊर्जा आती है, नई कोशिकाएं बनती हैं। जहाँ तक मैंने जानकारी जुटाई है, आपने अपने जीवन काल में अब तक 61 बार रक्तदान किया है जी। और शायद लक्ष्मणगढ़ तहसील में ये सबसे हाईएस्ट फिगर होगा जो आपका है। बिल्कुल जी। जीवन में कभी ऐसी कोई इंस्टेंट, कोई घटना आपको याद हो, मतलब किसी इमरजेंसी में आपको कभी फ़ोन किया हो, देर रात फ़ोन किया हो और आपने जाके रक्तदान किया और फिर आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है आपके पास? बहुत बार आया है। जब मैंने मेरी 12th में हॉस्टल तक पढ़ा, उसके बाद मैंने कॉलेज जयपुर से करी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहते थे, तो अक्सर लोग हॉस्पिटल में आते थे, इधर से जानने वाले भी जाते थे, उनको भी ज़रूरत पड़ती थी, उनके भी तो रात आपके में पिताजी विधायक रहे हैं तो हो उस सकता है कि वजह से जुड़ाव की वजह से लोगों को ये रहता था कि भाई वो वहाँ पे है, हमारी हॉस्पिटल में मदद रहेगी। और निश्चित हम लोग करते भी थे। मतलब जब हम कॉलेज में जयपुर पढ़ते थे उस टाइम महीने में 15-20 दिन का चक्कर हॉस्पिटल में लगता ही रहता था। लोकल लोग जाते थे, पहले इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। और ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए मुश्किल होता था, उनको कोई जानकार वहाँ मिलता नहीं था, इसलिए उनकी उम्मीद भी रहती थी। बिल्कुल। वहाँ बहुत बार ये रहा कि रात को भी फ़ोन आ जाता है कि भैया बहुत इमरजेंसी है, तो हम आपस में जो दोस्त लोग रहते थे सब जाते मिलकर रक्तदान करते थे और लोगों की मदद करते थे। तो कोई ऐसी घटना जो आप अगर बताना चाहें जो हुई है कभी और काफ़ी अच्छा फील हुआ हो, या जैसे रक्त लेने वाले ने आपको फिर बाद में जैसे थैंक्स बोला हो, या ऐसा कुछ हुआ हो कभी? कई बार हुआ है। हम जब थे SMS होटल में, कई बार जान करके नहीं, हमने अनजान लोगों के लिए भी रक्तदान किया है, जिनको हम जानते भी नहीं थे, लेकिन फ़ोन आ गया वहाँ से कि यार भाई साहब इनको रक्त की ज़रूरत है, आप लोग आओ, तो हमने जाके किया है और बहुत अच्छा फील भी हुआ है। उन लोगों ने बहुत ही दुआएँ दी हैं कि भाई साहब, और ये उनकी दुआओं का ही परिणाम है कि हम इसी लगे हुए हैं और हमारे
सीकर के जो रक्तवीर हैं हमारे, जिन्होंने लगभग 140 बार रक्तदान कर दिया, डॉक्टर BL मील हैं, जो नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हैं, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, और उन्होंने कोरोना के टाइम में भी प्लाज्मा वगैरह डोनेट किया, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। कोरोना के दौर में हमने देखा कि प्लाज्मा हो या रक्त की हो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रही, और हालांकि जैसे आप जैसे जो रक्तवीर लोग हैं उन्होंने मोर्चा संभाले रखा, लोगों को प्रेरित किया समय समय पर, और रक्त उपलब्ध करवाते रहे। अच्छा, रक्तदान करने से शरीर में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अगर मेडिकल की अगर भाषा में बात की जाए या अपन जैसे लोकल में अगर बात करें तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं? रक्तदान करने से शरीर में एक तो अपने को नई ऊर्जा मिलती है, जो खून हमारे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है, वो कहीं ना कहीं शरीर में कुछ पुराना वुराना होता है, वो अपन रक्तदान करते हैं तो वो उस खून को बाहर निकलने में और नया बनने में जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर शरीर में बहुत चीज़ें निकलती हैं, तो उससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी होता है, और हमें खुद को फील होता है कि यार एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अपने शरीर में कुछ नया हो रहा है, ये चीज़ें हैं। तो रेगुलर करना चाहिए रक्तदान, हर आदमी को करना चाहिए, और डॉक्टर्स तो कहते हैं कि भाई 50 की उम्र तक करें, लेकिन अगर आदमी स्वस्थ है 50 के बाद में तो भी करना चाहिए। सीकर में हमारे साथी हैं, कोई वो खुद शरीर से विकलांग हैं, लेकिन उन्होंने लगभग 80 बार से ऊपर रक्तदान किया है। अच्छा, सरकारें हैं वो लगातार प्रयास तो कर रही है, हालांकि लोगों में भी धीरे धीरे जागरूकता इसको लेकर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हर साल 1 मिलियन के करीब हैं वो रक्त की कमी से जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस दिशा में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए क्या कहना? लोगों को यही कहना है कि भाई आप जब भी हो, कहीं भी रहो, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप किसी कैंप में रक्तदान करें, कभी भी धीरे धीरे एक रूटीन बना ले कि भाई अपना जन्मदिन है या परिवार में कोई किसी की अपन कुछ मना रहे हैं, पुण्यतिथि वगैरह मना रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसमें एक रूटीन लोगों को बनाना चाहिए और रेगुलर रक्तदान करना चाहिए। और रक्तदान ये नहीं कि अपन बड़ा कैंप लगाएं उसमें 1000 यूनिट करें, ऐसा नहीं है। आप अगर रक्तदान का कैंप लगा रहे हैं और एक छोटा सा 50 से 100 यूनिट भी अगर आप करते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादा यूनिट करने से कई बार ब्लड बैंक्स वगैरह में भी स्टोरेज की भी समस्या आती है, उस वजह से भी रक्त खराब होता है। समय पे अगर कहीं काम नहीं आता है तो वो धीरे धीरे पड़ा पड़ा भी खराब होता है। इसलिए रेगुलर लोगों को रक्तदान करना चाहिए और इससे घबराना नहीं चाहिए, सबको मोटिवेट करना चाहिए। और सरकार को भी ये धीरे धीरे लागू करनी चाहिए कि भाई स्कूलों में, कॉलेजों में सरकार भी अपनी तरफ से कैंप लगाए रेगुलर, तो रक्तदान वगैरह लोगों को मोटिवेट छात्रों को मिलता रहे तो आगे चलता रहेगा सब। सरकारी स्तर पर भी इसके प्रयास किए होने चाहिए। किए चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपकी उम्र अभी क्या हो गई होगी अरुण जी? मेरी उम्र अब 43 साल है, जुलाई में मैं 43 पूरी कर लूँगा मेरी। अच्छा, 43 साल के आप हो गए। और लगभग आपने 17-16 साल की उम्र, 18 साल की उम्र से? हाँ, 18 साल की उम्र से मैंने रक्तदान शुरू कर दिया था। तो 18 मतलब आपने साल में 2 बार तो कम से कम आप रक्तदान कर ही रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि लोकल स्तर में अगर यहाँ के माहौल में अगर देखा जाए, लक्ष्मणगढ़ शहर में या लक्ष्मणगढ़ के ग्रामीण परिवेश में, तो वर्तमान समय में रक्तदान को लेकर लोगों की भावनाएं किस तरह की आप फेस कर रहे हैं? महिलाओं को लेकर है या रक्तदान जो शिविरों में आप जहाँ पर जाते हैं लोगों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह का माहौल अब नज़र आने लगा है आपको? नहीं, माहौल अच्छा है, ठीक है। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी हो रही है, रक्तदान के कैंप भी बढ़ रहे हैं, गाँव में भी कैंप लगने लग गए हैं। लोग धीरे धीरे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है या कोई जो समाज से जुड़ा हुआ अपने जन्मदिन पे या कोई किसी की पुण्यतिथि पे, धीरे धीरे रक्तदान के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। अभी भी लोगों में एक थोड़ी सी अवधारणा है, उससे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और उसमें लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये तो किसी को भी ज़रूरत रह सकती है। और ब्लड बैंक भी इतने खुल चुके हैं, लोगों को सुविधा भी दे रहे हैं कि भाई आप, पहले तो ये रहता था कि ब्लड की कमी रहती थी तो आप 1 यूनिट दोगे तभी आपको यूनिट मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ब्लड बैंक वाले भी कई बार इमरजेंसी में ऐसे ही दे देते हैं, आप जाके बाद में डोनेट कर सकते हो उनको। तो धीरे धीरे लोगों में बदलाव आ रहा है, ब्लड कैंपों में भी आ रहा है। और लोगों को ये समझना चाहिए, कहीं भी कैंप लगे, किसी का भी लगे, आपको जाके ब्लड डोनेट करना, आप करके आए, स्वेच्छा से करेंगे लोग, तभी ये ज़्यादा धीरे धीरे लोगों में लोगों की जब भावना होगी तब जाके इस कमी जागरूकता ज़्यादा आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे साथ थे अरुण जी चौधरी, जो लक्ष्मणगढ़ से हैं और एक रक्तवीर के रूप में इन्होंने अपने करियर में अब तक 61 बार रक्तदान किया है, लोगों को समय समय पर जागरूक कर रहे हैं। और शिविर, जो रक्तदान शिविर हैं वो समय समय पर इनके द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। आप सब लोग भी जो इस वीडियो से हैं वो शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता समाज में फैलाएं, ताकि रक्त की कमी से जिन लोगों की मौत होती है या जो अपनी जान नहीं बचा पाते हैं, उन्हें समय पर कहीं ना कहीं है वो रक्त मिल सके। धन्यवाद।